नमस्कार दोस्तों, उमेश पब्लिक अवेयरनेस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आए दिन बहुत से लोग हम लोगों के पास आवेदन लेकर आते हैं कि सर, मेरे संपत्ति को, मेरे जमीन को धोखाधड़ी से रजिस्ट्री करा लिया गया, तो अब हम क्या करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको स्पष्ट कर दें कि जो आवेदन लेकर आप विभिन्न पदाधिकारी के पास जाते हैं, जिला पदाधिकारी महोदय के पास, आयुक्त महोदय के पास, अनुमंडल पदाधिकारी के पास, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, प्रधानमंत्री जी के पास, आपके इस आवेदन का पदाधिकारियों के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप अपने जमीन को, अपने संपत्ति को कैसे वापस पाएं। दोस्तों, इसी का समाधान लेकर, सॉल्यूशन लेकर मैं आपके पास आज उपस्थित हुआ हूं। और आज के वीडियो का जो हमने विषय दिया है वह है धोखाधड़ी, छल प्रपंच से संपत्ति रजिस्ट्री करा लिया तो वापस कैसे पाएं। दोस्तों, रजिस्ट्री को विभिन्न नामों से जाना जाता है। बिक्रीनामा, बेनामा, केवाला, किंतु इंग्लिश में सेल डीड ही कहा जाता है। अब जो धोखाधड़ी होगा वो यहां पर दो प्रकार का हो सकता है। पहला कि ऐसा रजिस्ट्री जिस पर आपका हस्ताक्षर हो, अंगूठे का निशान हो, तो यह कैसे संभव है, तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। झूठ बोलकर रजिस्ट्री ऑफिस लाया जाता है कोई और दस्तावेज कराने के लिए, जैसे लीज एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, किंतु रजिस्ट्री ऑफिस में आपसे केवाला करा लिया जाता है, सेल डीड करा लिया जाता है। दूसरा हो सकता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से आपसे आपके संपत्ति को रजिस्ट्री करा लिया जाता है। जैसे आपने अपने संपत्ति को, अपने जमीन को किसी को देखभाल के लिए दिया, किंतु उसका गलत इस्तेमाल करके वो रजिस्ट्री करा लिया। अब तीसरा हो सकता है कि नशे के हालत में आपसे रजिस्ट्री करा लिया है, या दबंग प्रवृत्ति के आदमी द्वारा डरा धमकाकर आपसे रजिस्ट्री करा लिया, या किसी अन्य प्रकार से आपके साथ धोखाधड़ी हुआ। दूसरा है कि जो रजिस्ट्री है, जो सेल डीड है, उस पर आपका हस्ताक्षर नहीं है, बल्कि आपके संपत्ति को, आपके जमीन को, आपके पैतृक संपत्ति को बिना बंटवारा के आपके भाई के द्वारा, आपके चाचा के द्वारा, आपके सगे संबंधी के द्वारा, या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा रजिस्ट्री कर दिया गया। अर्थात इस रजिस्ट्री पर आपका साइन नहीं है, किंतु आपके संपत्ति को किसी के द्वारा बेच दिया गया। तो फिर आप क्या करेंगे? या पिता की जो स्वार्जित संपत्ति है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उस संपत्ति को बेटा के द्वारा, बेटी के द्वारा बेच दिया गया। दोस्तों, यहां स्पष्ट कर दें कि जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होता है, आपके जीवन काल में उसको कोई भी नहीं बेच सकता है। तो आपके बेटा या बेटी के द्वारा सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को भी अगर रजिस्ट्री कर दिया तो भी वो धोखाधड़ी है। तो आइए अब इसका हम लोग जानते हैं कि कानूनी प्रावधान क्या है।
कानूनी प्रावधान में पहला है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963, परिसीमा अधिनियम 1963। परिसीमा अधिनियम 1963 में जो आर्टिकल 59 है, कहता है कि कोई भी रिटेन डॉक्यूमेंट्स अगर एक्सक्यूट हो गया, निष्पादित हो गया, तो 3 साल के अंदर आपको रद्द कराना होगा। अब पुनः यहां सवाल उठता है, क्या सवाल उठता है कि अगर 3 साल के अंदर सेल डीड का कैंसिलेशन के लिए केस वाद फाइल नहीं किया गया, तो फिर क्या होगा? क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? जी हां दोस्तों, इसी लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट का जो आर्टिकल 17 है, उसमें कहा गया है कि अगर धोखाधड़ी से आपके जमीन को, आपके प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री करा लिया गया है, तो जब आपको नॉलेज होता है कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ, तो आप उस दिन के 3 साल के अंदर केस फाइल कर सकते हैं। अर्थात जब आपको धोखाधड़ी का पता चले तो 3 साल के अंदर जो है आप उस जमीन को वापस पाने के लिए सिविल कोर्ट में आप वाद फाइल कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि जमीन को वापस पाने के लिए कौन सा अधिनियम है, कौन सा एक्ट बना हुआ है। दोस्तों, इसके लिए जो एक्ट बना है वह है द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। अब यहां 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन क्या है? अभी हमने चर्चा किया था कि ऐसा रजिस्ट्री जिस पर आपका हस्ताक्षर हो, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इस एक्ट के सेक्शन 31 के तहत आप कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड का सूट फाइल करेंगे सिविल कोर्ट में। कब? जब सेल डीड पर आपका हस्ताक्षर हो, अंगूठे का निशान हो। किंतु दूसरा कंडीशन, जब आपका सेल डीड पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं हो, तो फिर इसी एक्ट का अर्थात द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का धारा 34 के तहत डिक्लेरेशन सूट जो है, घोषणात्मक वाद जो है, ये सिविल कोर्ट में फाइल होगा। और फिर इस केस को फाइल करने के बाद आप जमीन को वापस पा सकते हैं। दोस्तों, ये तो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, अतः आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आपके साथ धोखाधड़ी से आपके संपत्ति का, आपके जमीन का किसी ने रजिस्ट्री करा लिया है, तो आप जैसे ही पता चले अविलंब आप सिविल कोर्ट में इस एक्ट के तहत और इस धारा के तहत आप केस फाइल करेंगे। आप आवेदन लेकर कहीं नहीं जाएंगे। हां, आप आवेदन लेकर जा सकते हैं थाना में। क्यों? क्योंकि आपके साथ धोखाधड़ी हुआ। अब धोखाधड़ी का केस जो है वो थाना में आप फाइल कर सकते हैं, किंतु जमीन जो वापस होगा आपको इसी एक्ट के तहत आपका केस जब सिविल कोर्ट में फाइल होगा तभी वापस होगा। दोस्तों, अब एक महत्वपूर्ण माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ। अब इसका जो है, जो SLP नंबर है वो है 23625 ऑफ 2024। इसमें जो है अपीलेंट है वो है दालिवेन
वालजी भाई और जो रेस्पोंडेंट है वो है प्रजापति कोडार भाई। और जजमेंट जो है एकदम लेटेस्ट है। ये जजमेंट हुआ है 11 दिसंबर 2024 को। अब इसमें हुआ था क्या, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। इसमें हुआ क्या कि जो अपीलेंट है दलीवेन वालजी भाई का, इसी के भाई ने जमीन को, जो इसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी था, पैतृक संपत्ति था, बेच दिया रेस्पोंडेंट प्रजापति कोडार भाई को। अब यह जो सेल डीड हुआ था वो हुआ था 2004 में। अब जो दलीवेन वालजी भाई है, इसको पता कब चलता है कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ है? 2017 में, अर्थात 13 साल के बाद। कब पता चला? जब प्रजापति ने जो जमीन खरीदा था वो म्यूटेशन के लिए, दाखिल खारिज के लिए रेवेन्यू ऑफिसर के पास वाद दाखिल किया। और जब रेवेन्यू ऑफिसर डिप्टी कलेक्टर के द्वारा इसको नोटिस प्राप्त हुआ दलीवेन वालजी रा को, तब पता चला कि अरे इसके जमीन को तो इसके भाई ने ही बेच दिया। तब तुरंत आनन फानन में इनके द्वारा सत्यापित कॉपी निकाला गया और फिर ट्रायल कोर्ट में क्या हुआ, सूट फाइल किया। किंतु इसको जो है ट्रायल कोर्ट में रिलीफ नहीं मिला, इसके केस को खारिज कर दिया गया। वो जो है वो सीपीसी ऑर्डर 7 रूल 11D के तहत, देखिए यही है सीपीसी का। और इसमें देखिए 11D में कहता है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का जो आधार दिया है उसमें डी में है कि वेयर द सूट अपेयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेन टू बी बार्ड बाई एनी लॉ। अब यहां एनी लॉ क्या हुआ, कौन लॉ के तहत? तो अभी हमने जो चर्चा किया लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963, उसके आर्टिकल 59 के तहत, जिसमें कहा गया था कि 3 साल के अंदर ही आपको केस फाइल करना है। इन्होंने केस फाइल किया 13 साल के बाद। किंतु फिर जो है आपका दलीवेन वालाजी प्रथम अपील में गए, प्रथम अपील में इनके केस को अलाउ कर दिया गया। अब जो खरीदार थे प्रजापति कोडार भाई, ये माननीय उच्च न्यायालय में गए अहमदाबाद में, और वहां पर फिर क्या हुआ, इसके पक्ष में जजमेंट हो गया। अब फिर जो है दलीवेन वालाजी जो है अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के शरण में गए और इस एसएलपी के तहत सुनवाई हुई और उसके बाद फिर इनके पक्ष में जजमेंट हुआ। और फिर जो आदेश पारित किया गया उसमें कहा गया कि चूंकि इसके साथ फ्रॉड हुआ है, अतः लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 17 के तहत ये केस फाइल कर सकते हैं। क्योंकि इसको नॉलेज कब हुआ, जब म्यूटेशन के लिए इसके पास नोटिस आया, तब इनको पता चला और तब 3 साल के अंदर उन्होंने केस फाइल किया। तो इस प्रकार दोस्तों आपके साथ भी जब भी आपको पता चले कि धोखाधड़ी हुआ है, तो आप जिस दिन आपको पता चले उसके 3 साल के अंदर आप केस जरूर फाइल कर दें, अन्यथा फिर आपके वाद पर विचार नहीं होगा। किंतु एक जो महत्वपूर्ण है, आपके साथ धोखाधड़ी हुआ, इसको जो है आपको प्रूव करने की जरूरत होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। पुनः किसी नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद दोस्तों।